आप लोगों की जो क्लास हुई थी उसमें आप लोगों ने इक्तबास की तशरीहात की थी और मरकजी ख्याल किया था, सवाल जवाब किए थे। किसी को कोई इशू है तो मुझसे अभी पूछ ले। अगर मैं काम स्टार्ट करवाऊंगी तो कहिएगा नहीं कि मुझसे काम हमारा नहीं हुआ या हो गया है। आप लोग अपनी उर्दू की कॉपी खोल लीजिए अदब की, और मैंने आप लोग को मजमून भी लिखने को दिया था मैट्रिक क्लास कवायद की कॉपी में। सही, आज आप लोग करेंगे काम उर्दू अदब की कॉपी में काम करेंगे। जुमला बराए तशरीहात या तशरीह, हेडिंग डालिए, आज की डेट डालिए, आज 22 जुलाई है। और दिन लिखिए बुध, 22 जुलाई बुध। और सेंटर में रेड लाइन पे ऊपर आप हेडिंग डालिए जुमला बराए तशरीहात। उसके बाद जुमला नंबर 1 लिखिए, ब्लैक पेन से लिखिएगा, हेडिंग डालिए जुमला नंबर 1। जुमला नंबर 1, नजरिया पाकिस्तान का मकसद। नजरिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी, नजरिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाना, फलाही मुमलिकत बनाना और अहले आलम के लिए, और अहले आलम के लिए मिसाली मुमलिकत का नमूना, और अहले आलम के लिए मिसाली मुमलिकत का नमूना फराहम करना है, फराहम करना है। यहाँ पे आपका ये जुमला कंप्लीट हो गया। आप हेडिंग डाली दोबारा से, हवाले सबक व मुसन्निफ, इसमें आप ब्लू पेन से लिखिएगा हस्बे साबिक, हवाले सबक व मुसन्निफ हस्बे साबिक। फिर तशरीह की हेडिंग लिखिए बेटा, तशरीह की हेडिंग डालिए और लिखिए, और स्क्रीन पे भी आपके शो हो रहा है ये। जेरे नजर जुमले में, जेरे नजर जुमले में, जेरे नजर का मतलब जो नीचे जो जुमले दिया गया है इसको। जेरे नजर जुमले में डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा नजरिए पाकिस्तान के मकासिद का तस्करा, तस्करा का काफ रे है 2 दफा हो गया है, उसको एक ही दफा लिखिएगा। तस्करा करते हुए कहते हैं कि, तस्करा करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलिकत है, पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलिकत है जो कि एक नजरिए, जो कि एक नजरिए, सख्ती की साइन लगाइएगा, एक अकीदे, एक अकीदे और एक कलमे की बुनियाद, और एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आया है, पर वजूद में आया है। पाकिस्तान का मकसद महज, पाकिस्तान का मकसद महज एक रियासत, एक रियासत या हुकूमत का हुसूल, या हुकूमत का हुसूल नहीं। क्योंकि मुस्लिम हुकूमतें,
क्योंकि मुस्लिम हुकूमतें तो जनूबी एशिया और अफ्रीका में पहले भी मौजूद थी बल्कि पाकिस्तान का मकसद तो कैसी इस्लामी रियासत बल्कि पाकिस्तान का मकसद तो एक ऐसी इस्लामी रियासत का क़याम था ऐसे इस्लामी रियासत का क़याम था कि जहाँ उखुवत मसावात सकते ही शायद लगाते जाएगा जहाँ उखुवत मसावात अदल इंसाफ इंसानी हमदर्दी और अजमत किरदार इंसानी हमदर्दी और अजमत किरदार पाया जाता हो ताकि इस्लाम की रोशनी से ज्यादा से ज्यादा अफराद को मुनव्वर किया जा सके। मुनव्वर का मतलब रोशन। मुनव्वर किया जा सके। नेक्स्ट पैराग्राफ। मुसन्निफ कहते हैं कि पाकिस्तान का मकसद इस्लाम का एक किला है जिसकी तालीम से तमाम आलम मुस्तफीद हो सके। फायदा उठा सके। मुस्तफीद का मतलब फायदा उठा सके। इस नजरियाती रियासत को रोशनी का एक ऐसा मीनार बनाना है। आपने देखा होगा ना, जो बड़े बड़े क्या कहते हैं वो लगी होती लाइटें, पोल्स होती है जिससे पूरा रोशन होता है। सी साइड वगैरह चले जाएं, जिसकी रोशनी सारी जगह में पड़ती है और रोशन होता है, वो मीना। बड़ा ऊंचा मीनार उसको कहा जाता है मीनार, जिसकी किरणें दुनिया के कोने कोने को मुनव्वर कर दें। नेक्स्ट पैराग्राफ। नजरिया पाकिस्तान के मकसद की तकमील के लिए जरूरी है कि तमाम मुसलमान आपस में
तमाम मुसलमान आपस में तस्बीह के दानों की तरह जुड़ जाएं। कि तमाम मुसलमान तस्बीह के दानों की तरह, कि तमाम मुसलमान आपस में तस्बीह के तमाम मुसलमान आपस में तस्बीह के दानों की तरह जुड़ जाएं। और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है, और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब मिल्लत इस्लामिया आपस में मुत्तहिद हो जाए, आपस में मुत्तहिद हो जाए, ताकि हम एक इस्लामी फलाही मुमलिकत का नमूना, ताकि हम एक इस्लामी फलाही मुमलिकत का नमूना पेश कर सकें। अब ब्लैक पेन लीजिएगा बेटा, उससे रिलेटेड पैराग्राफ से रिलेटेड आप शेर लिखिए। ब्लैक पेन हाथ में ले लीजिए। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए लिखिए, मैं मिसरा बोल रही, लिखिए। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए, यहाँ पे मिसरा का एंड है, एक लाइन। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए, सुन लीजिए दोबारा मिसरा नंबर 1। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए। आप दूसरा लिखिए अगली लाइन से मिसरा। हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। पाकिस्तान का नून खा गया, नून लगा पाकिस्तान जी बेटा। जुमला नंबर 2, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग ऐसे मत लिख दीजिएगा। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, जुमला नंबर 2। मैं आपको चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको जब भी बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। जुमला नंबर 2 की डाल के जुमला नंबर 2 लिखिए। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान का नून नहीं लगा हुआ, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप लोग नून लगा लीजिएगा। हवाले सबक व मुसन्निफ, हेडिंग डालिए, हवाले सबक व मुसन्निफ। उसमें लिख लीजिए हस्बे साबिक। तशरीह लिखिए, हेडिंग डालिए तशरीह की। लिखिए बेटा, मज़कूरा जुमले में मुसन्निफ
मज़कूरा जुमले में मुसन्निफ वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए 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 कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए जीना, पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए जीना और पाकिस्तान के लिए ही मरना चाहिए और पाकिस्तान के लिए ही मरना चाहिए और पाकिस्तान के लिए ही मरना चाहिए। यानी कि जब भी वतन को यानी कि जब भी वतन को यानी कि जब भी वतन को हमारी जान या माल की जरूरत पड़े यानी जब भी वतन को हमारी जान या माल की जरूरत पड़े तो हमें किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। दरेक का मतलब होता है पीछे नहीं हटना चाहिए। दरेक की स्पेलिंग विजय दाल रे ये गए। तो हमें किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान हमारा वतन है क्योंकि पाकिस्तान हमारा वतन है और हमारे आबाओ अजदाद कर्सर भी चलाती रहती है और हमारे आबाओ अजदाद यानी बाप दादा या पुरखे जो नस्ल या नस्ल चली आ रही थी बाप दादा से और हमारे आबाओ अजदाद इसकी और हमारे आबाओ अजदाद ने उसे हासिल करने के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं शहीदों का लहू इस वतन की मट्टी में शामिल है करोड़ों गोदे उजड़ी हैं करोड़ों गोदे उजड़ी हैं तब कहीं जाकर ये पाक वतन हासिल हुआ है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए बेटा। पैराग्राफ चेंज कीजिए। मुसन्निफ कहते हैं कि इस वतन की मट्टी हमें मुसन्निफ कहते हैं कि इस वतन की मट्टी हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज होनी चाहिए। अपनी जान से भी ज्यादा अजीज होनी चाहिए। ग्रोहबंदी गाफ रे वाव है। ग्रोहबंदी रे नो दाल छोटी बंदी। ग्रोहबंदी
ग्रोहबंदी और हर किस्म के नस्ली इम्तियाज से बालातर और हर किस्म के नस्ली इम्तियाज से यानी नस्ल का जो फर्क होता है उससे बालातर होकर तमाम पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए कोशिश करनी चाहिए। फलाह बहबूद के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हमें नजरिया पाकिस्तान के मकसद को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड शेर लिखिए। पहला मिसरा बोल रही हूं, अब ब्लैक पेन से लिखिएगा। फर्दे कायम रब मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। ये एक मिसरा है, राइट। अब लिखिए, फर्द कायम रब रे बे तोय रब मिल्लत से है। फर्द कायम रब मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। ये एक मिसरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा मिसरा लिखिए। पाकिस्तान का दूसरा मिसरा, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। आपको स्क्रीन पे नून शो हो रहा होगा, वो पाकिस्तान का इसमें प्रिंट हो गया है, ना लगाइएगा आप लोग। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। पैराग्राफ चेंज कीजिए। अब ब्लू पेन ले लीजिए हाथ में। मुसन्निफ का कहना है कि हमें जाती मुफादात को पसे पुष्ट डालकर मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम, इसका मीम नहीं लगा हुआ बेटा, इस्तेहकाम का लगा लीजिएगा। मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए, ताकि हम ना सिर्फ नजरिए पाकिस्तान की हिफाजत कर सकें, बल्कि पाकिस्तान को एक इस्लामी मुमलिकत भी बना सकें। यहाँ पे जुमला नंबर 2 कंप्लीट हो गया है बेटा। फिर ब्लैक पेन हाथ में लीजिए, हेडिंग डालिए जुमला नंबर 3 और फिर ये जुमला लिख लीजिए। जुमला नंबर 3 की हेडिंग डालिए।
लिखिए, ये वतनी कौमियत, ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के, जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम थी, तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम थी। हेडिंग डालिए, हवाला सबक व मुसन्निफ, अंदर लिखिए ब्लू पेन से, हस्बे साबिक, हवाला सबक व मुसन्निफ, ब्लू पेन से लिखिए अंदर हस्बे साबिक। तशरीह की हेडिंग, मज़कूरा जुमले में डॉक्टर, मज़कूरा जुमले में मज़कूरा जुमले में डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा इस हकीकत की वजाहत करते हैं कि, इस हकीकत की वजाहत करते हैं कि बेटा मिस ज़ारा को आपसे काम है, उनको कॉपी चाहिए, कोई भी एक बच्चा कल स्कूल में या आज पॉसिबल है तो कंप्यूटर की कॉपी लाकर दे दीजिए, जिसका काम मुकम्मल हो। 9th क्लास की कॉपी, जिस बच्चे का कंप्यूटर कॉपी में काम मुकम्मल है वो आज या कल स्कूल लाकर कॉपी दे दे मिस ज़ारा को। जज़ाकल्लाह बेटा। आप लिखिए तशरीह, मज़कूरा जुमले में डॉक्टर गुलाम मुस्तफा इस हकीकत की वजाहत करते हैं कि, इस हकीकत की वजाहत करते हैं कि दुनिया में कौमियत के दो नजरिए हैं, दुनिया में कौमियत के दो नजरिए हैं। पहला नजरिया अहले मगरिब का है, पहला नजरिया अहले मगरिब का है, पहला नजरिया अहले मगरिब का है, जो जुग्राफियाई हदूद पर, जो जुग्राफियाई हदूद पर, जो जुग्राफियाई हदूद पर कौमियत की बुनियाद रखते हैं, कौमियत की बुनियाद रखते हैं। दूसरा नजरिया, दूसरा नजरिया दूसरा नजरिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करदा है। मगरबी मुफक्किरीन ने, मगरबी मुफक्किरीन ने खानदानी, नस्ली, तख्ती की साइन लगा लिएगा, खानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में, और कबायली बुनियादों में, और कबायली बुनियादों में जरा वुसअत पैदा करके, जरा वुसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादी, बुनियादी कौमियत की बुनियादें
जोग्राफियाई हदूद पर कौमियत की बुनियादें, जोग्राफियाई हदूद पर इस्तेवार की। इस्तेवार की मतलब बनाई। और कहा कि ब्लैक पेन से लिखिएगा, कौम वतन से बनती है। ये कोटेशन इनकी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देगा, वॉवेल लगा देगा, 2 सीधे पेज और 2 उल्टे पेज। ब्लैक पेन से लिखिएगा, और कहा कि कौम वतन से बनती है। और कहा कि कौम वतन से बनती है। इस नजरिए की वजह से दुनिया के इंसानों के दरमियान तबाही का जो दरवाजा खुला, उसका सबूत 2 आलमी जंगों की सूरत में नजर आया। 2 आलमी जंगों की सूरत में नजर आया। ये दोनों जंगें बतरी कौमियत की बुनियाद पर लड़ी गई थी। ये दोनों जंगें बतरी कौमियत की बुनियाद पर लड़ी गई थी। और ये बतरी कौमियत जनूबी एशिया के तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल ही नाकाम थी। क्योंकि जनूबी एशिया के मुसलमान इस नजरिए के तहत एक मजबूर अक़लियत यहाँ पे गलत है बेटा, अलिफ काफ लाम ये अक़लियत बन जाते अलिफ अक़लियत बन जाते और हिंदू अपनी अक्सरियत की बिना पर ना सिर्फ मुसलमानों पर बढ़तरी हासिल कर लेते, बल्कि इनको हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम भी बना लेते। और मुसलमान ना सिर्फ एक मजबूर यहाँ पे भी अक़लियत वर्ड सही कर लीजिएगा बेटा, अक़लियत रहना चाहते थे। मुसलमान ना सिर्फ एक मजबूर अक़लियत रहना चाहते थे। बेटा अब इससे आगे कंटिन्यू आप लोग को मैं कर दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा और आप लोग खुलासा भी लिख लीजिएगा। बेटा ये आपको मैं शेयर करवा रही, स्क्रीन पे भी नजर आएगा। आपको अपना ये जुमला मुकम्मल करना है, 2 से 3 लाइनें रह गई है और इसका रिलेटेड शेयर भी वो करिएगा। और आपको खुलासा मैं स्क्रीन पे शो करा दिया है, जहां जहां ब्लैक पेन यूज हुआ है वहां ब्लैक पेन यूज करिएगा। और आपका होमवर्क है आज खुलासा, राइट। अल्लाह हाफिज।
या मैंने